Hello, my dear students, you are the most welcome on our favorite channel देव क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, आप सभी मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो एक बार फिर से आप सभी को गुड मॉर्निंग। देव क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको पार्ट्स ऑफ सेंटेंस का सीरीज चल रहा है, जिसमें हमने आपको सब्जेक्ट क्या होता है, क्या उसका रोल होता है, कौन कौन सब्जेक्ट होता है, दूसरा वर्ब क्या होता है, वर्ब के क्या क्या रोल्स होते हैं, कौन कौन सा वर्ब होता है, टाइप्स ऑफ वर्ब हमने आपको बता दिया है पिछले वीडियो में। तो यदि आपका वीडियो है छूटा हुआ तो जा करके प्लेलिस्ट में सभी के सभी वीडियो देख सकते हैं और अपनी स्टडी को पूरा कर सकते हैं। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि एक सेंटेंस को पूरा करने के लिए सब्जेक्ट बता दिया हमने, वर्ब बता दिया, उसके बाद आता है अदर वर्ड। अदर वर्ड यानी ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। तो क्या होता है ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट, तो बने रहिए पूरे वीडियो में। ये वीडियो बहुत ही खास, बहुत ही धांसू, बहुत ही धमाकेदार मैं लेकर के आया हूँ आप सभी के लिए। चलिए देखते हैं कि क्या होता है ऑब्जेक्ट और क्या होता है कॉम्प्लीमेंट। ठीक, तो फिर से मैं एक बार कह रहा हूँ, यदि आपके वीडियो छूटे हुए हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, सारे के सारे लेक्चर्स पड़े हुए हैं, सारे वीडियो ग्रामर पड़े हुए हैं, आप वहाँ देख करके अपने स्टडी को पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो पूरे वीडियो में बने रहिए, वीडियो होने वाला है बहुत ही खास। ठीक, तो चलिए पहले हम यह जानते हैं कि ऑब्जेक्ट होता क्या है। ऑब्जेक्ट होता क्या है, क्योंकि सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट बहुत जरूरी होता है, ऑब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए होता है। आज इस वीडियो में बहुत सारे रहस्य खुलने वाले हैं, बहुत से राज आप जानने वाले हैं, तो अच्छे से सीखिए। तो पहले हम चलते हैं क्या होता है ऑब्जेक्ट। क्या होता है ऑब्जेक्ट? सेंटेंस को पूरा करने के लिए क्या चाहिए भाई हमको? पहले चाहिए सब्जेक्ट, फिर चाहिए वर्ब, फिर चाहिए अदर वर्ड। क्या चाहिए? सब्जेक्ट चाहिए, वर्ब चाहिए और अदर वर्ड चाहिए ही चाहिए। ठीक, तो पिछले वीडियो में हमने आपको सब्जेक्ट बता दिया था, वर्ब बता दिया था। आज बारी किसकी है? आज बारी है अदर वर्ड की, यानी ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट की, जो वर्ब के बाद आता है। इसी के साथ वर्ब के कुछ और मैं रहस्यों को बताने वाला हूं, तो बने रहिए पूरे वीडियो में। चलिए लेते हैं क्या हमने बताया कि ऑब्जेक्ट होता क्या है। हमने एक एग्जांपल्स के माध्यम से आपको मैं समझाना चाहता हूं। जैसे लिखा हुआ है गोपी ईट्स अ मैंगो। गोपी ईट्स अ मैंगो। गोपी इट्स अ मैंगो कहने का मतलब यह है कि जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट का प्रभाव यदि पड़ रहा है किस पर? इम्पैक्ट। इम्पैक्ट मतलब होता है प्रभाव, यानी सब्जेक्ट का प्रभाव यदि उस वर्ड पे पड़ रहा है जो प्रभावित होता है। कहने का मतलब कि सब्जेक्ट का प्रभाव उस वर्ड पे पड़ रहा है जो प्रभावित होता है, तो उसी को हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट। क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो कह सकते हैं दुनिया का वह वर्ड जो सब्जेक्ट के कार्य करने से प्रभावित होता है, उसे बोलते हैं ऑब्जेक्ट। क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट। अभी आप लिखो, कॉपी कलम निकालो, लिखो। क्या हमने कहा? दुनिया का वह वर्ड जो सब्जेक्ट के कार्य करने से प्रभावित हो जाता हो, इफेक्टिव हो जाता हो, उस पर इफेक्ट पड़ता हो, उस वर्ड को बोलते हैं ऑब्जेक्ट। ठीक है, हमने क्या कहा? गोपी इट्स मैंगो। गोपी इट्स अ मैंगो। जैसे हमने बताया भाई गोपी है, कौन है? ये गोपी है, और ये क्या खा रही है? आम खा रही है। गोपी क्या खा रही है? आम खा रही है। जब गोपी आम को खाएगी तो क्या आम बेचारा, क्या आम खत्म हो गया। आम खत्म हो गया, तो आम यानी गोपी ने कार्य किया। गोपी के द्वारा क्या किया जा रहा है? काम किया जा रहा है। गोपी के द्वारा क्या किया जा रहा है? काम किया जा रहा है। कौन सा काम? खाने का काम किया जा रहा है। तो गोपी के द्वारा काम किया जा रहा है, तो जिस वर्ड पर उसका प्रभाव पड़ेगा, जो प्रभावित होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट बोलते हैं। बात समझ गए होंगे आप लोग। हमने क्या कहा कि दुनिया का वह वर्ड जो सब्जेक्ट के कार्य करने पर वह वर्ड प्रभावित होता हो, उसे बोलते हैं सब्जेक्ट। उसे बोलते हैं सब्जेक्ट बोलते हैं। जैसे क्या होगा? गोपी ईट्स अ मैंगो। गोपी
एक आम खाती है। तो आम खाती है तो आम पर प्रभाव पड़ेगा। आम खत्म हो गया, आम क्या हो गया, खत्म हो गया, तो आम पर प्रभाव पड़ रहा जी, तो प्रभाव पड़ता है, तो उसी को बोलते हैं ऑब्जेक्ट। उसी को क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं ऑब्जेक्ट। जैसे हमारा गोपी क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, यहाँ कोई काम कर रही तो वर्ब हो गया, और ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। आप लिख लो इसको, लिखो अभी, जस्ट लिखो। क्या लिखोगे आप, लिखो, क्या लिखोगे भाई, नोट करके आप लिख लीजिए, लिख लीजिए, दुनिया का वह वर्ड, दुनिया का वह वर्ड, दुनिया का वह वर्ड जिस पर सब्जेक्ट के कार्य का प्रभाव पड़ता है उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं, उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं, उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक, बात समझ में आई। हमने क्या कहा, दुनिया का वह वर्ड जिस पर सब्जेक्ट के कार्य करने का प्रभाव पड़ता हो, वह इफेक्टिव हो जाता हो, वह खत्म हो जाता हो, उस पर कोई प्रभाव पड़ता हो, उस शब्द को बोलते हैं ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो कहने का मतलब जब भी सब्जेक्ट आता है, जब भी सब्जेक्ट आता है कोई ना कोई काम करेगा, वर्ब कोई ना कोई काम करेगा, और जब काम करेगा तो यदि उसका इफेक्ट उस वर्ड पे पड़ रहा है, वह वर्ड पे पड़ रहा है, तो उस वर्ड को हम क्या बोलेंगे, उस वर्ड को बोलेंगे ऑब्जेक्ट। क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसको बोलेंगे ऑब्जेक्ट। बात समझ गए होंगे आप लोग। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, आप हजारों एग्जांपल्स बनाइए, आप हजारों एग्जांपल्स बनाइए, अपने जितने भी आपके एक्सरसाइज है सारे के सारे एक्सरसाइज को कर जाइए। लेकिन जो मैं कॉन्सेप्ट दे रहा हूं हिंदुस्तान में सिर्फ और सिर्फ देव क्लासेस पर, तो आप इसको बहुत ही बारीकी समझेंगे, लिखेंगे और स्टडी को पूरा करेंगे। आशा करते हैं आप लोग को ऑब्जेक्ट समझ में आ गया होगा। चलिए लेते हैं उसके बाद कॉम्प्लीमेंट। क्या लेते हैं, कॉम्प्लीमेंट। क्या होता है कॉम्प्लीमेंट, हमें अदर वर्ड में ही छांटना है कि क्या होता है ऑब्जेक्ट, क्या होता है कॉम्प्लीमेंट। तो बहुत ही मैं आपको यूनिक आपको मैं देने जा रहा हूं कॉन्सेप्ट, तो समझिए उसको। क्या होता है भाई, हम अगला लेंगे कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट लेने जा रहे हैं। क्या होता है कॉम्प्लीमेंट, हमने आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाया। कैसे समझाया, एक एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझाया। हमने यही कहा कि दुनिया का वह वर्ड जिस पर सब्जेक्ट के कार्य करने पर वो प्रभावित हो जाता है, उस शब्द को बोलते हैं ऑब्जेक्ट। उस शब्द को ऑब्जेक्ट रटिए नहीं, रटना नहीं है, रटिएगा नहीं। यदि रटना है तो देव क्लासेस पर नहीं पढ़ना है, क्योंकि देव क्लासेस में पढ़ाया नहीं, आपको सिखाया जाता है। तो ठीक, हमने कॉन्सेप्ट दिया, इसको आप अच्छे से रखेंगे। आगे लेते हैं कॉम्प्लीमेंट। क्या होता है कॉम्प्लीमेंट भाई, हम फिर यहां लेते हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड। ठीक, अदर वर्ड, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, अब कुछ बच्चे कहेंगे सर हमको बहुत अच्छे से समझ में आ गया, वो हमसे प्रभावित हुआ। लेकिन कुछ बच्चों के क्या हुआ, कुछ बच्चों के ऊपर से जा रहा है, यानी प्रभावित नहीं हुए, प्रभाव नहीं पड़ा। तो कहने का मतलब दुनिया का वह वर्ड जिस पर सब्जेक्ट के कार्य करने पर वो प्रभावित न होता हो, उसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट। यानी क्या हम बोलेंगे, सब्जेक्ट के द्वारा जो काम किया जाता है यदि प्रभाव न पड़ता हो तो उसे बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं, उसे बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं उसको। आप अच्छे से नोट करिए, अपने कॉपी में नोट करिए। लंच के समय, ब्रेकफास्ट के समय, डिनर के समय, खाली समय में मेरे वीडियो देखिए और अच्छे से अपने स्टडी को पूरा करिए। तो क्या मैं एग्जांपल्स लेता हूं, जैसे हमने लिखा, एक ही एग्जांपल लूंगा। मैंने लिखा गोपी गोज टू वाराणसी। गोपी गोज टू वाराणसी, यानी गोपी कहां जाती है, वाराणसी जाती है। ठीक, तो यहां कौन सा काम करे, जाने का काम करे। गोपी कौन सा काम कर रहा है, जाने का काम कर रहा है। और वाराणसी क्या है, वाराणसी एक प्लेस है, वाराणसी एक प्लेस है। ऐसा तो नहीं ना है कि गोपी क्या करी, एक प्लेस है, गोपी एक जैसे स्थान रखी, वाराणसी क्या हुआ, पलट गया। ऐसा नहीं ना है जी, प्लेस है, प्लेस पे कोई प्रभाव पड़ेगा,
नहीं पड़ेगा। गोपी वाराणसी जाती है तो क्या वाराणसी पर कोई प्रभाव पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो जिस वर्ड पर प्रभाव न पड़ता हो उसे बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट। तो यहां पर गोपी हो गया सब्जेक्ट, गोज हो गया जाने का काम कर रहा है वर्ब, और जा कहाँ रहा है? किसी प्लेस पर जा रहा है। किसी के सर पे तो नहीं जाएगा जी, कहाँ जाएगा? किसी न किसी प्लेस पर जाएगा। तो प्लेस क्या हो गया? वो प्लेस आपका हो गया कॉम्प्लीमेंट हो गया। क्या हो गया? कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो बातें आप समझ गए होंगे। फिर से मैं आपको बता दे रहा हूं कि दुनिया का वह वर्ड जिस पर सब्जेक्ट के कार्य करने का प्रभाव न पड़ता हो उसे बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट। क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। इतना यूनिक मैं आपको कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, उसको नोट कर लीजिए, उसको सेट कर लीजिए, जिंदगी में आप कभी नहीं भूलेंगे। लेते हैं, लिख लीजिए इसको, लिखिए अभी जस्ट। कैसे लिखेंगे? लिख लीजिए नोट करके। क्या लिखेंगे भाई? आप जस्ट अभी लिख लेंगे दुनिया का वह वर्ड, दुनिया का वह वर्ड जिस पर सब्जेक्ट के कार्य का प्रभाव न पड़ता हो उसे क्या बोलेंगे? उसे कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। ठीक है, उसे कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। बात समझ में आ रही है? मैं क्या बताया? पहले हमने आपको ऑब्जेक्ट दिया, ऑब्जेक्ट का जो ट्रिक दे रहा हूं, ट्रिक यदि यहां नहीं सीखे तो आज में कोई नहीं सिखा सकता आपको, क्योंकि इतना इजी वे में आपको मैं बता रहा हूं। तो सीखना पड़ेगा, क्योंकि आपको बोर्ड एग्जाम्स में टॉप करने हैं, एग्जाम से डरना नहीं है। तो उसे कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। ठीक है, तो हमने ऑब्जेक्ट को और बता दिया आपको कॉम्प्लीमेंट को। ठीक है, आगे लेते हैं, अभी बने रहिए। आगे फिर एक एक चीज एग्जाम्पल, एक एक चीज मैं अभी आपको बताऊंगा। क्या होता है ट्रांसिटिव, क्या होता है इंट्रांसिटिव। बने रहिए पूरे वीडियो में। चलिए तो लेता है आगे। आपको हमने बताया ऑब्जेक्ट, दूसरा बताया हमने कॉम्प्लीमेंट। फिर इसको और मैं हाईलाइट करता हूं, आप समझ जाओ उसको। बार बार वीडियो को देखो, जब तक समझ में नहीं आ रहा तब तक देखो, अपने दोस्तों में शेयर करो और पूछो कि मैं क्या कहना चाहता हूं, क्योंकि ये सीख गए तो जिंदगी में कभी भी नहीं भूल पाएंगे आप। पूरे ऑल लाइफ आपके माइंड में सेट रहेगा, क्योंकि मैं ऐसा यूनिक कॉन्सेप्ट आपको दे रहा हूं। चलिए आगे लेते हैं। हमने क्या कहा भाई? एक हमने लिया था आपके लिए, एक लिया था, एक ऑब्जेक्ट ईट था, एक ऑब्जेक्ट गो था। दो ही हमने लिया था आपको वर्ब, दो वर्ब लिए थे। एक ईट यानी गोपी ईट्स अ मैंगो, एक ईट लिया था, और दूसरा था गोपी गोज टू वाराणसी। तो दो वर्ब हमने आपको लिए थे। दो वर्ब मैं आपको और बताना चाहता हूँ अच्छे से, तो इसको ध्यान से आप समझिएगा। ठीक है, तो क्या ईट्स क्या हमेशा लेके आता है? ऑब्जेक्ट ले आता है। क्या लेके आता है? ऑब्जेक्ट ले करके आता है, हमेशा ऑब्जेक्ट ले करके आता है। क्योंकि ईट खाएगी। जब खाएंगे आप तो किसी न किसी चीज को खाएंगे। जब किसी न किसी चीज को खाएंगे तो प्रभावित होगा ना जी। क्यों प्रभावित होगा कि नहीं? आप बताओ, प्रभावित होगा कि नहीं? वो प्रभावित होगा, वो चीजें खत्म हो जाएंगी, उन चीजों पे प्रभाव पड़ेगा, तो उसे बोलते हैं ऑब्जेक्ट। वो यानी कहने का मतलब जो ईट होता है वह ऑब्जेक्ट को लेकर के आता है, लेकिन यहां जो गो था, गो क्या ऑब्जेक्ट को नहीं लेकर के आता है, यानी ऑब्जेक्ट को लेकर के नहीं आया, यानी ऑब्जेक्ट को लेकर के नहीं आया। यानी गोपी गोज टू वाराणसी, गोपी गोज टू वाराणसी, गोपी वाराणसी जाती है तो वाराणसी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए यहां पर क्या गो जो होता है वह ऑब्जेक्ट को लेकर के नहीं आता है, तो क्या लेकर के आता है? कॉम्प्लीमेंट लेकर के आता है, उसे बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट। तो इस बात से देख सकते हैं अंग्रेजी में वर्ब दो तरीके के होते हैं। कौन कौन होता है भाई? अंग्रेजी में वर्ब दो तरीके के होते हैं। कौन कौन होता है? एक होता है ऑब्जेक्ट टेकन वर्ब, और एक होता है नॉन ऑब्जेक्ट टेकन वर्ब। ठीक है, टेकन वर्ब
हमने क्या कहा, ऑब्जेक्ट टेकन वर्ब जो ऑब्जेक्ट को लेता है, वह वर्ब जो ऑब्जेक्ट को लेता है, और नॉन ऑब्जेक्ट टेकन वर्ब वह वर्ब जो ऑब्जेक्ट को नहीं लेता। तो क्या कह सकते हैं, ऑब्जेक्ट टेकन वर्ब इज कॉल्ड ट्रांसिटिव वर्ब। क्या बोलेंगे, ट्रांसिटिव वर्ब। जो वर्ब ऑब्जेक्ट को लेता है उसे बोलते हैं ट्रांसिटिव वर्ब। तो क्या बोलेंगे इसको, उसको बोलते हैं ट्रांसिटिव वर्ब। ध्यान दीजिएगा आप लोग, ट्रांसिटिव वर्ब बोलते हैं। बातें समझ में आई। जो वर्ब ऑब्जेक्ट को लेता है उसे बोलते हैं ट्रांसिटिव वर्ब, और जो वर्ब ऑब्जेक्ट को नहीं लेता है उसे बोलते हैं इंट्रांसिटिव वर्ब। क्या बोलेंगे, इंट्रांसिटिव वर्ब, इंट्रांसिटिव वर्ब, इंट्रांसिटिव वर्ब। ठीक है, तो हो गया आपका ट्रांसिटिव वर्ब और इंट्रांसिटिव वर्ब। इस प्रकार से आप देखेंगे कि जो वर्ब ऑब्जेक्ट को ले लिया, सब्जेक्ट के कार्य करने पर वो प्रभावित हो रहा है, तो हो जाएगा ऑब्जेक्ट टेकन वर्ब, और उसे बोलते हैं ट्रांसिटिव वर्ब। उसे क्या बोलते हैं, ट्रांसिटिव वर्ब। मैं इतना इजी वे में आपको समझा रहा हूं, आप कभी जिंदगी में, कभी जीवन में नहीं भूलने वाले हैं। और दूसरा क्या, नॉन ऑब्जेक्ट टेकन वर्ब इज कॉल्ड इंट्रांसिटिव वर्ब। क्या बोलेंगे, इंट्रांसिटिव वर्ब बोलते हैं उसको। ठीक, तो इस प्रकार से बातें हो गई आपकी इंट्रांसिटिव वर्ब। दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो ट्रांसिटिव वर्ब होता है, जो ट्रांसिटिव वर्ब होता है उसी का पैसिव वॉइस बनाया जाता है। क्या मैंने कहा, ध्यान से सुनो, सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो, ध्यान से सुनो। जो ट्रांसिटिव वर्ब होता है उसी का पैसिव वॉइस बनाया जाता है, और इंट्रांसिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस नहीं बनाया जाता है। इसको लिखो, ध्यान से नोट करके लिखो। क्या लिखोगे, नोट करके लिखो भाई, इसको लिखो। इसको पहला पॉइंट लिखो, क्या लिखेंगे, ट्रांसिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस बनता है, यानी ट्रांसिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस बनता है। और दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, इंट्रांसिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। ठीक, इंट्रांसिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। बात समझ में आया। और एग्जाम्पल, मैं इसके हजारों एग्जाम्पल्स आपको देने वाला हूं, तो ध्यान से देखिए। ध्यान से, मैंने क्या लिखा, सी लाफ्स। क्या लिखा, सी लाफ्स लिखा, सी लाफ्स। सी लाफ्स आप खुद देखो, हमने कहा सी लाफ्स। अब आपको दो तरीका हम आपको दे रहे हैं, एट नाइट। क्या हो गया, सी लाफ्स एट नाइट, वह रात में हंसती है, वह रात में। अब आप बता सकते हो कि जो लाफ्स है ये ट्रांसिटिव वर्ब है कि इंट्रांसिटिव वर्ब है, आप खुद ही बताओ, खुद ही आप समझ गए होगे। भाई वह हंसती है रात में, तो क्या रात चांदनी हो जाएगा, नहीं ना जी, कि रात में भूकंप आ जाएगा, कि रात में अंधेरा छा जाएगा, ऐसा नहीं है। यानी रात पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट। क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट बोलेंगे। और इसे बोलेंगे इंट्रांसिटिव वर्ब बोलेंगे, इंट्रांसिटिव वर्ब बोलेंगे इसको। इंट्रांसिटिव वर्ब यानी हो गया ये, क्या हो गया, ये हो गया कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। आगे मैं क्या बताऊं, ही लाफ्स एट यू। क्या बोले इसको, बोले ही लाफ्स एट यू, वह तुम पर हंसता है। तो आप बता दो भाई कि कोई व्यक्ति यदि हम पर हंस रहा है तो डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली वो प्रभावित होगा कि नहीं, वो प्रभावित होगा कि नहीं, वो प्रभावित होगा। हमने कहा था सब्जेक्ट के द्वारा कार्य किए जाने पर यदि वह वर्ड प्रभावित होता है तो उसे बोलते हैं ऑब्जेक्ट। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ट्रांसिटिव वर्ब। क्या हो जाएगा ये भाई, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। क्या हो जाएगा, ये हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक है, इस तरीके से क्या हो गया, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट, यानी कि इसे हम बोल देंगे ट्रांसिटिव वर्ब। क्या बोलेंगे, ट्रांसिटिव वर्ब, ट्रांसिटिव वर्ब। बात समझ गए। फिर से हम बता दे रहे हैं आपको कि सब्जेक्ट के कार्य किए जाने पर यदि उस वर्ड पर इसका प्रभाव नहीं पड़ता है तो दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट।
और इंट्रांसिटिव वर्ब। दूसरी बात, यदि सब्जेक्ट के कार्य किए जाने पर उस सब्जेक्ट का प्रभाव उस वर्ड पे पड़ता है तो उस वर्ड को बोलते हैं ऑब्जेक्ट या ट्रांसिटिव वर्ब। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको? ट्रांसिटिव वर्ब बोलते हैं। और हमने यहाँ बोल दिया है कि ट्रांसिटिव वर्ब का ही पैसिव वॉइस बनाया जाता है, इंट्रांसिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस नहीं बनाया जाता है। अब भैया जिसको नहीं पता रहेगा तो दोनों को बना देगा, यानी ट्रांसिटिव वर्ब का भी बना देगा, इंट्रांसिटिव वर्ब बना देगा। लेकिन जो देव क्लासेस के साथ, आशीष सर के साथ पढ़ेगा उसका कभी भी सेंटेंस गलत होने वाला नहीं है। अभी मैं और आपको आगे बता रहा हूं कैसे। जैसे हमने क्या लिया था? हमने लिया था गोपी, गोपी इट्स अ मैंगो, इट्स अ मैंगो। जब इसका आप इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे, क्यों? क्योंकि गोपी इट्स अ मैंगो, गोपी एक आम खाती है, यानी आम पर प्रभाव पड़ेगा ना जी, पड़ेगा। तो इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा? पैसिव वॉइस बनेगा अ मैंगो, ए मैंगो इज इटेन, इटेन बाई गोपी। क्या हो जाएगा? गोपी। सेंटेंस क्या हो गया? सेंटेंस सही हो गया। लेकिन मैं इंट्रांसिटिव का लूं, कॉम्प्लीमेंट का लूं तो क्या हो जाएगा? हमने फिर यहां से आपको बताया गोपी, गोपी गोज टू वाराणसी, गोज टू वाराणसी। तो आप क्या बनाएंगे? जिनको नहीं पता रहेगा, जो असमंजस में रहेंगे, जो कंफ्यूज में रहेंगे, वो इसको भी बना देंगे और कर बैठेंगे अपना पूरा सवाल गलत। ठीक, तो कैसे बनाएंगे इसको? आप गलत बना सकते हैं, बनाएंगे टू वाराणसी, टू वाराणसी इज गॉन बाई गोपी। जबकि सवाल क्या हो जाएगा? 100% गलत, 100% गलत हो जाएगा, गलत। तो इस बात को ध्यान में धर लीजिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, माय डियर स्टूडेंट्स, कि कभी भी इंट्रांसिटिव वर्ब का यानी कॉम्प्लीमेंट का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। पैसिव वॉइस किसका बनता है? हमेशा बनता है ट्रांसिटिव वर्ब का, यानी ऑब्जेक्ट का, जिस पर सब्जेक्ट के कार्यों का प्रभाव पड़ता हो। ठीक है, तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। हमने आपको पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में सब्जेक्ट बता दिया, वर्ब बता दिया, ऑब्जेक्ट बता दिया, कॉम्प्लीमेंट बता दिया। दोनों में हमने आपको अंतर बता दिया कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, किसकी पैसिव वॉइस बनती है, किसकी नहीं बनती है। तो आशा करते हैं आप सभी को यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा और आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताएंगे कि आज का क्लास कैसा लगा, क्या आप कुछ सीख पा रहे हैं, क्या आप अपने नॉलेज में इंप्रूवमेंट कर रहे हैं। तो वंस अगेन यू आर द मोस्ट वेलकम ऑन योर फेवरेट चैनल देव क्लासेस। यदि आप इस मेरे क्लास पे नए हैं, फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम वाचिंग कर रहे हैं, तो सब्सक्राइब को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारा आने वाला हर एक वीडियो आप तक पहले पहुंचे और अपने स्टडी को आप कर सके पूरा। तो आज अभी तुरंत सब्सक्राइब करें और लाइक करें वीडियो को। तब तक के लिए जय हिंद।